हेलो एवरीवन, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जेई एडवांस पीवाईक्यू। ये 2003 का क्वेश्चन है और ये भी थियोरेटिकल है, एक्सट्रीम थियोरेटिकल क्वेश्चन, बहुत ही आसान। कंसिडर द थ्री सॉल्वेंट ऑफ आइडेंटिकल मोलर मास सबका कांस्टेंट है या फिर आइडेंटिकल है। मैच देयर बॉइलिंग पॉइंट विद देयर के बी वैल्यू। तो के बी से रिलेट होता हुआ फॉर्मूला क्या है? ये वाला है ना। अगर कुछ डिसोसिएशन एसोसिएशन फॉर्मूला नहीं दिया हो तो हम लोग आई यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या पता चलता है? इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा जितना के बी का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू के बी है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है तो कल वो 102 हो गया अगर के वी का वैल्यू कुछ है तो, लेकिन 104 हो जाएगा अगर वो के वी और बड़ा है तो, क्योंकि एम कांस्टेंट है। अब पॉइंट ये है कि कैसे पता है एम कांस्टेंट है? क्योंकि भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, क्योंकि मोलर मास सेम है। गिवन मास हम लोग को मानना पड़ेगा कि सबका सेम ली है, सबका 1-1 ग्राम ले लो या 10 ग्राम ले लो, तो सबका मोल्स कितना आएगा गिवन मास। तो गिवन मास मान लेते हैं सबका सेम ही है, 1 ग्राम है मान लेते हैं, एक्स भी मान सकते हैं। तो और मोलर मास सबका क्या है? सेम, कैपिटल एम मान लेते हैं। तो सबके मोल्स कितने हुए? 1/m, है ना। और सॉल्वेंट तो सब में सेम ही लेंगे फिर से, तो मोल्स बाई सॉल्वेंट मोलैलिटी सबका सेम होगा। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट में डुबाया ऐसा मान लें। ठीक है, तो सॉल्वेंट ये रहा, तो सॉल्वेंट सबका सेम है। वैसे तो इनको सॉल्यूट बताना चाहिए था, कुछ भी नहीं बताया है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है हम लोग को, हम लोग बस मान लेंगे एम सेम है। ठीक है, क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है के बी और बॉइलिंग पॉइंट पे रिलेशन पूछा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो के बी ज़्यादा। इन तीनों में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 283। तो 283 किससे मैच करा देंगे? 0.92। ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास सेम बोला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास तो ऐसे भी हम लोग को चाहिए ही नहीं था, हमें क्या चाहिए होता है? मोलैलिटी। ठीक है, क्लियर, ओके। तो के बी जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आएगा क्या? ये कोई दिक्कत? तो या फिर डायरेक्ट समझ लीजिए कि के बी भाई जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा आता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि एक्चुअली के बी, अगर के बी के बारे में जाके पढ़ेंगे, इस फॉर्मूला से ना भी करें, है ना, क्योंकि ये मिक्सचर के लिए जनरली लागू होता है, बट के बी को इंडिविजुअली समझेंगे कि के बी तो सॉल्वेंट का ही होता है हमेशा, जैसे पानी का होता था। तो के बी जो है ना, पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। तो जितने पोलर होंगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके पार्टिकल्स में, तो बॉईल करने में उतना दिक्कत। इसलिए के बी जितना बड़ा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्लियर? तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को रिफ्लेक्ट करता है के बी, अगर लॉजिकली बात करें तो। ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।